Good morning to online classes. In this class, today we have to discuss about the climatic variations. What do you mean by climatic variations? Let us understand the meaning of climatic variations first. Different places on our Earth experiences different types of climate. Some places may be have hot while other may be too cold. ठीक है, तो डिफरेंट प्लेसेस पे अर्थ का जो डिफरेंट प्लेसेस है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो अलग अलग जगह का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, वेरी करते रहता है. सम प्लेसेस में बी वेरी हॉट वाइल्स अदर में हैव टू कोल्ड. तो कहीं कहीं ऐसा जगह है ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड है और कहीं कहीं पे टू मच हॉट है. कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए. तो ऐसा में देखा गया है कि जो अर्थ का जो अलग अलग पार्ट्स है वहाँ पे क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिला है. देयर आर क्लाइमेटिक वेरिएशंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लीडिंग टू वेरिएशंस इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल. और वहाँ के लोगों का, जैसे कि अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ का लोगों का रहने का जो तरीके होंगे, वहाँ के लोगों का जो फूड चॉइसेस होंगे, जो क्लॉथ्स पहनने के जो चॉइसेस होंगे, वहाँ का जो कल्चर होगा वो भी वेरी करेगा साथ ही साथ में. जैसे कि ये अर्थ है और अर्थ का ये इक्वेटर है. अर्थ का अर्थ का ये इक्वेटर है, तो और ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. इस इक, इस इक्वेटर से जितना अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ आए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ये जो आर्कटिक सर्कल है, तो ये जो नॉर्थ पोल, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जितना डिस्टेंस वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वहाँ का क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलेगा. एज वेल एज अगर हम बात करें साउदर्न पार्ट की, साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो यहाँ पे भी सेम है कि अगर यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल है, तो ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम डिस्टेंस को वेरी करेंगे, अगर हम साउथ पोल की तरफ आएंगे तो जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वहाँ का क्लाइमेट में वेरिएशंस देखने को मिलेगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे इसको समझने के लिए कि अगर सपोज दैट ये सन है, ठीक है, तो सन है तो अगर यहाँ से जब सनरेज आएगा ना, जब ये जब यहाँ से सनरेज आएगा तो अर्थ का जो इक्वेटर वाला पार्ट है, ठीक है, इक्वेटर, और ये जो पार्ट है यहाँ इस आसपास में जो है ना, ये डायरेक्ट सनरेज फॉलो करेगा और ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम तक यहाँ तक जो सनरेज है वो वर्टिकली यहाँ पे इंसिडेंट होगा, ठीक है. तो ऐसे में यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए डे होगा, ठीक है. तो यहाँ पे है ना कि ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा. और वहीं अगर बात करें कि अगर यहाँ पे आर्कटिक सर्कल या फिर पोल वाला रीजन में, तो यहाँ पे देखेंगे ना स्लैंटिंग सनराइज पड़ेगा, स्लैंटिंग. तो स्लैंटिंग पड़ने की वजह से क्या होगा ना कि हीट यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जॉर्व नहीं हो पाएगा. या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो यहाँ भी स्लैंटिंग सनराइज पड़ेगा. तो स्लैंटिंग जैसे जैसे जहाँ पे भी स्लैंटिंग सनराइज पड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे कोल्ड एक्सपीरियंस होगा, टू मच कोल्ड, है ना, हमेशा वहाँ पे ठंड लगेगा. और ऐसे में ये जो एरिया हो गया ना, ये फ्रिजिड जोन कहलाएगा. जो पोल वाला जो एरिया है, यहाँ से आर्कटिक सर्कल से लेकर के पोल वाला एरिया, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल से का जो एरिया है, अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ वाला एरिया, साउथ पोल वाला एरिया, यहाँ तक फ्रिजिड जोन है. क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस है, सन ऑफ रेज है. तो यहाँ का जो सन का जो रेज है ये कैसा पड़ेगा, यहाँ पे स्लैंटिंग, तिरछा. तो तिरछा पड़ने की वजह से यहाँ पे देखेंगे कि डेज जो है ना शॉर्ट रहेंगे और नाइट लॉन्ग रहेंगे, ठीक है.
तो कोल्ड वाला जो एरिया है यहाँ पे डेज छोटा रहता है, छोटा दिन का डे छोटा दिन करता है और नाइट बड़ा करता है। और यहाँ पे स्लैंटिंग सनराइज पड़ता है। यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ठंड रहेगा, यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ठंड रहेगा। और ये जो टॉरिड जोन है, जो इक्वेटर के अराउंड का जो एरिया है, ये क्या है, टॉरिड जोन है। तो यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर समर सीजन रहेंगे। और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल, ये हो गया टेम्परेट जोन। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के ये जो अंटार्कटिक सर्कल है, ये जो एरिया हो गया, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ये जो एरिया हो गया ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल, ये भी मॉडरेट क्लाइमेट यहाँ पे रहता है। यहाँ पे भी समर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, विंटर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, और यहाँ पे एज वेल एज रेनी सीजन भी एक्सपीरियंस करते हैं। और वहीं अगर बात करें यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे भी लोग समर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं और फिर विंटर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं, और साथ में रेनी सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। डिपेंड करता है कि विच विच हेमिस्फीयर इज़ टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। अगर अगर नॉर्थ अगर नदन अगर ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर के ऊपर वाला जो एरिया है, यानी कि ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है, अगर ये सन की तरफ टिल्टेड है तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर सीजन रहेगा। और ऐसे में जस्ट इसके अपोजिट, अगर ये नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड रहता है, तो वैसे में ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये टिल्टेड अवे द सन रहता है, सन के जस्ट अपोजिट झुका रहता है। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। अगर नॉर्थ पोल में क्या होगा, अगर ठंड रहेगा तो यहाँ तो साउथ पोल में गर्मी रहेगा। और अगर यहाँ पे समर सीजन रहेगा, अगर नदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन रहेगा, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, विंटर सीजन रहेगा। जस्ट इसका अपोजिट होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें समझना है नेक्स्ट हमें जानना है कि क्लाइमेट इज़ डिफाइंड एज द climate is defined as the average of weather conditions of a place over a long period of time. The other hand, the conditions of a atmosphere of a place over a short period of time, that is called weather. अगर बात करें कि क्लाइमेट और वेदर का अगर इसका डिफरेंसेस समझने की कोशिश करें, तो एक चीज़ हमें पता चलता है कि अगर किसी भी जगह का, ठीक है, अगर हम बात करें कि कोई एक ऐसा प्लेस है कि कोई ऐसे प्लेस है जिससे कि पता चले कि यहाँ पे समझते हैं। यहाँ का क्लाइमेट यहाँ का क्लाइमेट और फिर यहाँ क्लाइमेट, अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर का जो कंडीशंस है, अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेम रहता है, तो उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। अगर किसी भी प्लेस का, अगर वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक वहाँ का जो एटमॉस्फेयर का जो कंडीशंस है, अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, कम समय के लिए रहता है, छोटा समय के लिए रहता है, और इसके बाद 1 डे 2 डेज़ या कभी भी चेंज होते रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वेदर बोल सकते हैं। क्लाइमेट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहीं भी अगर वेदर कंडीशंस है, वहाँ का जो मौसम का जो कंडीशंस है, वेदर का जो कंडीशंस है, अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, कॉन्स्टेंटली वैसा ही रहता है, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। बट इफ़ इफ़ environment of a place if environment of a certain place uh, const, constant
फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर किसी भी प्लेस का, अगर वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, अगर कॉन्स्टेंटली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, बट इट चेंजेस टाइम टू टाइम और अन इवन टाइम, तो अगर वहाँ का जो वेदर कंडीशंस है, अगर वो चेंज होते रहता है अन इवन टाइम, कोई सर्टेन टाइम नहीं है कि कब चेंज होगा। जैसे अभी अगर कहीं पे क्लाउडी है, तो अगर सफ़ेद क्लाउडी है और कल जो स्काई है वो क्लीन हो गया, अनक्लाउडेड हो गया, तो ऐसे में बोलेंगे कि वहाँ उस कंडीशंस को, उस एटमॉस्फेयर का जो कंडीशंस है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो है ना, वो वेदर बोला जाएगा उसको। ठीक है, क्लाइमेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्लाइमेट कॉन्स्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंसिस्ट करता है, बट वहीं बात करें कि वेदर, वेदर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए रहता है। नेक्स्ट हमें जानना है कि फैक्टर्स काउजिंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेटिक वेरिएशंस में, जो क्लाइमेट में जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है, वो वेरी करता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेटिक कंडीशंस of a place such as latitude or distance from the equator। यहाँ पे समझना है कि अगर ये एक इक्वेटर है, ठीक है, अगर ये अगर ये एक इक्वेटर है, तो इक्वेटर के जैसे जैसे अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो यहाँ का जो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है, वहाँ यहाँ का जो क्लाइमेट में वो वेरिएशंस देखने को मिलेगा, डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक दैट कि अगर इक्वेटर है, अगर हम यहाँ से अगर साउथ पोल की तरफ आएंगे, तो ऐसे ही सेम, तो जैसे जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग देखने क्या देखेंगे कि यहाँ का जो वेदर कंडीशंस है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वो चेंजेस देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब कि जो जो डिस्टेंस है इक्वेटर से, डिस्टेंस भी वेरी वेरी करता है क्लाइमेटिक वेरिएशंस में। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल का जो एल्टीट्यूड है, जो सी लेवल है, सपोज दैट ये अगर सी है, तो यहाँ से जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, ये सी है, अगर ये सी है और ये जो है ना लैंड मासेस है, ठीक है, तो सी लेवल से जो लैंड मासेस है, वो इसका लैंड मासेस का एल्टीट्यूड कितना है, हाइट कितना पे है, कितना ऊंचाई पे है, तो ये भी डिपेंड, ये भी वेरी करता है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है यहाँ का वेदर कंडीशंस या क्लाइमेट में चेंज होने के लिए। सी लेवल, सी लेवल से जो लैंड मासेस है कितना हाइट पे है, कितने एल्टीट्यूड पे है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट हमें जानना है एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। ये समझ लें डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और ये सी से, ये जो लैंड मासेस है, ये सी से कितना डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस भी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इट आल्सो वेरी इन द क्लाइमेटिक वेरिएशंस। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द वाटर वेपर प्रेजेंस इन एयर। एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंस है, कितना ह्यूमिडिटी है ना। तो एयर जो है वो ह्यूमिड है या वेट एयर है, वेट एयर है, या फिर ड्राई एयर है, ठीक है। तो ये भी वेरी करता है कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं। नेक्स्ट है ना है ओशियंस करेंट। ओशियंस करेंट क्या है, जैसे कि हमें देखते हैं ना कि जो हमारा जो अर्थ है वो तो क्या होता है, कंटिन्यूसली वो रोटेट भी करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, और एज वेल एज और क्या करता है कि जो हमारा जो सन है ना, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ड्यू टू दिस काइंड ऑफ मोशंस, ड्यू टू दिस काइंड ऑफ मोमेंट, इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो समुद्र है, तो इसमें करेंट अराइज होता है, तरंग अराइज होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ये भी वहाँ का क्लाइमेट में वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमें समझना है लैटिट्यूड्स के बारे में। एज द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, as the distance of a place from the equator increase,
in temperature, decrease in other words. There is a gradual decrease in temperature as we move away from the equator towards the pole. ये हम पहले ही समझ गए थे कि अगर ये इक्वेटर है, ठीक है, अर्थ का ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के जैसे जैसे अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे डिस्टेंस वेरी करेगा, तो वहाँ के टेम्परेचर में डिक्रीजेस होगा, है ना। वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम इक्वेटर से जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे, इक्वेटर से जैसे जैसे अगर हम पोल की तरफ जाएंगे, तो सनरेज स्लैंटिंग पड़ते रहेगा, और जहाँ भी स्लैंटिंग पड़ना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर ठंडा रहेगा, ठीक है। कोल्ड रीजन रहेगा, और वहाँ पे आइस से ढका हुआ रहेगा, उस तरह का रीजन्स को। This is because of the rays of the sun falls directly on the equator and is spread over a smaller area and spread it over a smaller area. This direct heat near the equator makes the region the hottest in the world. जैसे कि अगर यहाँ पे ये जो सनरेज देख पा रहे हैं, तो ये जो अगर इक्वेटर एरिया पे अगर डायरेक्ट फॉल कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, तो वैसे में देखेंगे कि ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे डायरेक्ट सनरेज ऑब्जर्व करेगा, हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा, और ये जो एरिया है ना वो थ्रू आउट द ईयर कैसा रहेगा, हॉट रहेगा। वहीं अगर बात करें कि अगर ये जो पोल वाला जो एरिया है, आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल और फिर अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल का जो एरिया है, यहाँ पे सन जो है ना स्लैंडिंग पड़ रहा है। स्लैंडिंग हम कहने का मतलब है कि तिरछा पड़ रहा है, तो तिरछा पड़ने की वजह से यहाँ जो डेज है ना वो शॉर्ट रहेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे सनज नहीं पड़ेंगे, और हीट भी प्रॉपर यहाँ पे नहीं पहुँचेगा, क्योंकि स्लैंडिंग पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हीट भी ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इक्वेटर का एरिया जो टॉरिड जोन कहलाता है, ये सन से डायरेक्टली सनरेज फॉल होने की वजह से, डायरेक्टली सनरेज पड़ने की वजह से यहाँ का जो एरिया है वो हॉट रहेगा थ्रू आउट द ईयर। और ये जो स्लैंडिंग एरिया है, ये जो स्लैंडिंग रेज है, ये जैसे जैसे अगर हम इक्वेटर से अप की तरफ जाएंगे, यानी कि आर्कटिक सर्कल से जो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे, यहाँ पे स्लैंटिंग सनरेज पड़ेगा, और भी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। चाहे वो नदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड रहे सन की तरफ, या फिर सदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड रहे सन की तरफ, दोनों ही कंडीशंस में आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल का एरिया, यानी कि इसे बोलते हैं फ्रिजिड जोन, और अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ साउथ पोल का जो एरिया है, ये एरिया को बोलते हैं, ये भी होता है फ्रिजिड जोन। तो दोनों ही कंडीशंस में कहने का मतलब है कि नदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड है या सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड है, इट डजेंट मैटर। दोनों ही कंडीशंस में देखेंगे कि ये जो फ्रिजिड जोन है वो बर्फ़ से ढका हुआ रहेगा, यहाँ पे ठंड लगती रहेगी थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हमें जानना है बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द pole, the sun's rays becomes landing, spreading over the wider area, ठीक है। ये तो बता रहे थे ना कि जैसे जैसे इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो सनरेज है ना उस लैंडिंग पड़ते रहेगा, ठीक है, स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। वाइडर एरिया, दीज एरियाज आर देयर फॉर कूलर। तो ऐसे में देखो, ये जो टॉरिड जोन है, यहाँ पे सनरेज क्या होगा, डायरेक्टली इंसिडेंट होगा। ये जो टॉरिड जोन है, यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली इंसिडेंट होगा, डायरेक्टली फॉल होगा, तो ऐसे में ये वाला एरिया हॉट रहेगा, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देखेंगे कि ये जो टेम्परेट जोन है, ठीक है, ये तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, टेम्परेट जोन है, तो यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा, नीदर टू मच हॉट और नॉट टू मच कोल्ड। बट यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्रिजिड जोन है, अगर इस एरिया में देखेंगे कि जो सनरेज है और स्लैंडिंग पड़ता है, तो स्लैंडिंग पड़ने की वजह से बताए थे अभी जस्ट पहले कि यहाँ का जो सनरेज है यहाँ पे यहाँ आएगा, लेकिन स्लैंडिंग तिरछा, ऐसे में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे डेज होता है, छोटे दिन होते हैं, और नाइट बड़े करते हैं, तो कम समय के लिए सनरेज पड़ेगा यहाँ पे,
और सर रही बात कि यहाँ का जो हीट है ना, वो हीट भी प्रॉपर यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए जो फ्रीजर जोन है ना, जो ये जो नदर्न हेमिस्फीयर में फ्रीजर जोन है और सदर्न हेमिस्फीयर में फ्रीजर जोन है, यहाँ पे भी क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर ठंड लगते रहता है। स्प्रेडिंग ओवर द वाइडर एरिया, these areas are therefore cooler, thus the region near the poles is the coldest। इसलिए पोल के नज़दीक यानी कि नॉर्थ पोल के नज़दीक वाला एरिया, ये जो फ्रीजर जोन है और ये जो फ्रीजर जोन है, दोनों ही कोल्डेस्ट कहा जाता है। बेस्ड ऑन द डिफरेंट Based on the difference in temperature, the Earth's surface can be divided into three heat zone: torrid zone, temperate zone, frigid zone। और ये जो जोन्स, ये जो टेम्परेचर जोन है, इसको अकॉर्डिंग हम अर्थ को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कि पहला है, फर्स्ट है टोरिड जोन, और टोरिड जोन वन है, सिंगल है, ठीक है। और नेक्स्ट है सदर्न टेम्परेट जोन, एक है नॉर्थ टेम्परेट जोन यानी कि नॉर्थ टेम्परेट जोन, और साउथ टेम्परेट जोन। ये टू, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि टू जो है ना वो टेम्परेट जोन है। यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। नेक्स्ट हमें जाना है फ्रीजिड जोन, एक सदर्न हेमिस्फीयर में और एक नदर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि टू फ्रीजिड जोन, ठीक है, वन टेम्परेट जोन और टू, नो वन टोरिड जोन है, टू फ्रीजिड जोन, वन टोरिड जोन और टू टेम्परेट जोन। Based on the difference in temperature, the earth's surface can be divided into three parts। ये हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट है टोरिड जोन। Torrid zone is the region between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn and is very hot throughout the year as the equator passes through this region। यानी कि ये जो रीजन है टोरिड जोन, ठीक है, इक्वेटर से लेकर के ये जो ये जो आर्कटिक सर्कल नहीं, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, इसी को बोलते हैं टोरिड जोन। यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर गर्मी लगती रहती है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सनराइज फॉल होता है। नेक्स्ट हमें जानना है कि टेम्परेट जोन, सॉरी, टेम्परेट जोन इज़ द रीजन टेम्परेट जोन is the region between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, as well as the region between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere। This zone has moderate climate। बताया था ना कि जो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल का जो एरिया है, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल का जो एरिया है, ये जो है ना, ठीक है, जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, नेदर टू मच हीट नॉर टू मच कोल्ड। ऐसे यानी कि न तो ज़्यादा हीट रहता है यहाँ पे, नहीं ज़्यादा कोल्ड रहता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं temperate zone। Next we have to understand frigid zone। Frigid zone is the region between the Arctic Circle and the North Pole, as well as the Antarctic Circle and the South Pole। This zone is very cold, thus places close to the equator have hot climate, but while those away from it have cooler climate। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फ्रिजिड जोन है, यहाँ इसका मतलब कि जो अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, ठीक है, अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो जो आर्कटिक सर्कल से लेकर के नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है, ये फ्रिजिड जोन है। यहाँ पे स्लैंटिंग सनराइज पड़ता है थ्रू आउट द ईयर, इसलिए यहाँ पे पूरे साल भर क्या होता है कि ठंड लगती रहती है। यहाँ पे आइस से ढका हुआ रहता है ये एरिया। या फिर अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप ये जो अंटार्कटिक सर्कल है,
अंटार्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ पोल तक का जो एरिया है ये फ्रिजिड जोन है। यहाँ पे भी सनराइज पूरे साल भर स्लैंटिंग पड़ता है और यहाँ पे डेज बहुत ही छोटा होता है और नाइट बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिजिड जोन। In the next class we will learn about the altitude, distance from the sea, है ना, और ये भी समझेंगे कि सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ दिस वीडियो इज helpful for you, then you can subscribe this channel and you can like. Okay, thank you for watching this video.